हेलो, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट को बैकअप कैसे लेते हैं या फिर प्रोजेक्ट को रिस्टोर एंड रीनेम कैसे करते हैं। ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अभी मेरे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ओपन है, राइट। वन वन नाम दिया है। आपका जो भी प्रोजेक्ट ओपन रहेगा तो सबसे पहले क्या करना है, उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। मतलब जहाँ भी आपने सर्किट डिज़ाइन किया है या आपके रिपोर्ट्स, यहाँ पे मेरे रिपोर्ट्स भी ऐड आपको दिख रहे होंगे, जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने किया था, बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट किया था, पार्ट लिस्ट, ये सब मुझे विजिबल हो रहा है कि मैंने क्या क्या काम किया था। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले अगर प्रोजेक्ट का बैकअप लेना है तो सबसे पहले आप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आपको फाइल्स में जाना है। जैसे आप फाइल्स में जाओगे तो आपको यहाँ पर थर्ड फोर्थ नंबर पे यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन दिखाई देगा, राइट। तो जब बैकअप का ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट का नेम और उसका डायरेक्टरी मीन्स उसका पाथ दिखाई देगा कि वो कहाँ पे सेव है। मतलब वो यूज़र में, अब मेरे सी ड्राइव के यूज़र पब्लिक ये इसमें मेरा क्या है, ये प्रोजेक्ट अभी सेव है। तो अब आप उसको नाम भी दे सकते हो कि मतलब प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन भी सेट कर सकते हो। जैसे कि ये मेरा थ्री फेज़ मोटर का प्रोजेक्ट है। ये मेरा थ्री फेज़ मोटर सर्किट डिज़ाइन। तो यहाँ पे ऐसे आप पूरा डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट में कितने मतलब मेन कंपोनेंट क्या है, उसके स्पेसिफिकेशंस अगर आपको मेंशन करने हैं प्रॉपरली कि ये में आपके प्रोजेक्ट का या सर्किट का मेन कंपोनेंट है, तो आपको उसको हाईलाइट करना है आपके प्रोजेक्ट में ही। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। जब आपका डिस्क्रिप्शन ऐड हो जाएगा तो उसके नीचे आपको यहाँ पे मेथड दिख रहा है, ठीक है। जो ये मेथड है आपको ये अशो करना है कि ये सेव एडिशनली ऑप्शन हो, क्योंकि ये हमें क्या करेगा, हमें बार बार यूज़ करना पड़ता है तो हम फाइल नहीं यूज़ कर मतलब नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है ये वो सेव एडिशनली ही चाहिए। अब बैकअप फाइल नेम यहाँ पे तो ऑलरेडी दिख रहा है। अभी आपको मान लो कि आज की डेट भी डालनी है तो आप कुछ डेट डाल सकते हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी, उसके आगे डेट भी डाल सकते हो। अब मुझे यहाँ पूछ रहा है बैकअप डायरेक्टरी मीन्स इसको क्या चाहिए, एक पाथ चाहिए, राइट। तो पाथ के लिए मैं यहाँ से कोई तो क्या करूँगी, मैं यहाँ पे फोल्डर सिलेक्ट कर लूँगी या फिर आपका नया फोल्डर भी आप कुछ क्रिएट करके यहाँ पे रख सकते हो। जैसे कि मैंने बैकअप नाम से यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ और मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लूँगी। जैसे सिलेक्ट कर लूँगी तो यहाँ पे मेरा डायरेक्टली यहाँ पे आ चुका है कि मैंने मेरे बैकअप के लिए कौन सा फोल्डर सिलेक्ट किया हुआ है। बैकअप नाम का एक फोल्डर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो मतलब सबसे पहले हम बैकअप क्यों ले रहे हैं, मतलब ज़रूरत क्या है इसकी। बैकअप प्रोजेक्ट का मतलब है अपना पूरा प्रोजेक्ट का एक सिक्योर कॉपी क्रिएट करना होता है। ये कॉपी मतलब ज़्यादातर तो .z1 जो .zw1 के फॉर्मेट में सेव होती है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर हमारा ओरिजिनल प्रोजेक्ट डिलीट या करप्ट हो जाए तो हम उस बैकअप से प्रोजेक्ट वापस रिस्टोर कर सकते हैं। ये इसका बहुत इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है ई प्लान का, कि अगर हमारे होता है कभी कभी हम ओरिजिनल डेटा पे वर्क करते हैं तो हमारे से उसी ओरिजिनल डेटा पे ना गलती से कभी सर्किट ख़राब हो जाता है या फिर करप्ट हो जाता है या फिर हम कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं जो हमारे से ही रिस्टोर नहीं होते या फिर पता नहीं चलते। तो उस टाइम ये वाला ऑप्शन सबसे बेनिफिशियल साबित होता है। तो प्रोजेक्ट डिलीट हो या करप्ट हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, बैकअप से प्रोजेक्ट को वापस रिस्टोर कर सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्या है, ये तो अभी अभी तो एक मेन इम्पोर्टेंट हमने बेनिफिट देखा इसका। अब डेटा लॉस से, अब दूसरे देखें तो डेटा लॉस से बचने के लिए है, दूसरे कलीग्स या क्लाइंट्स के साथ प्रोजेक्ट शेयर करने के लिए, पुराने वर्जन्स को अचीव करके रखने के लिए, इसके लिए भी हम, और उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन भी रहता है अचीव का, ठीक है। आप यहाँ से भी वो कर सकते हो। अब इसका बैकअप कैसे क्रिएट करना है, अभी तो हम प्रोजेक्ट में आ चुके हैं। यहाँ तक तो हमने देखा कि डायरेक्टरी सेट कर लिया, नाम अगर देना है, डिस्क्रिप्शन देना है, ये सब चीज़ें हमने अभी यहाँ पे देख ली। तो बाकी यहाँ पे नीचे ऑप्शंस दिख रहा है। यहाँ पे क्या मतलब हमें ऑप्शन शो कर रहा है, बैकअप एंटायर प्रोजेक्ट। आपको पूरा ये एंटायर प्रोजेक्ट ही करना है क्या, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर बैकअप स्टोर एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स जो, या फिर एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स मैंने ऐड किए उसको बैकअप करना है, या फिर बैकअप स्टोर्ड इमेज फाइल्स। अगर मेरे
प्रोजेक्ट में कोई इमेज फाइल्स रहेंगी या फिर उसको ये बैकअप करना है, तो ये ऑप्शंस मुझे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। या फिर आपके प्रोजेक्ट में कुछ रेफरेंस डेटा भी है, उसको भी आपको क्या करना है, बैकअप करना है, तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे नहीं करना है तो मैं उसको एज इट इज़ उसको रख दूंगी। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ओके का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो आप जैसे ही यहाँ पे ओके को प्रेस करोगे तो मेरे प्रोजेक्ट का बैकअप ऑलरेडी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा वो, और वो मुझे वहाँ या शो भी करेगा कि बैकअप, उसने एक तो मुझे डायरेक्टरी बता दिया कि मैंने कहाँ पे सिलेक्ट किया है, वॉज बैकअप सक्सेसफुली, मतलब मेरा प्रोजेक्ट का बैकअप ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगी, इसको ओके। तो अब हम देखेंगे, हमने प्रोजेक्ट का बैकअप तो ले लिया, राइट। तो अब हम क्या करना है, उसको रिस्टोर कैसे कराना है। तो हम प्रोजेक्ट तो बैकअप तक तो क्रिएट करके रखा है, ठीक है, रिस्टोर कैसे कराते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन और रिस्टोर का ऑप्शन दिख रहा है, राइट। तो आप क्या करोगे, ब्राउज पे जाओगे। ब्राउज पे जाने के बाद मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या था, हमने जब देखा था 111 राइट था। ठीक है, तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगी और ओपन कर दूँगी। जैसे मैं अब ओपन कर दूँगी तो यहाँ पे आप देख लो मेरा प्रोजेक्ट क्या हुआ है, यहाँ पे रिस्टोर हो चुका है। आप उसको रीनेम भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके एडिट उसके प्रॉपर्टीज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आपको जो भी आपके प्रोजेक्ट पे और वर्क करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से वर्क कर सकते हो। और मान लो कि अभी यहाँ मेरे प्रोजेक्ट का नाम 11 है, राइट। ये कुछ मुझे ऑफिशियल नेम नहीं लग रहा है। अगर मान लो कि आपको ये प्रोजेक्ट का नेम भी चेंज करना है, फिर से आपने मतलब जब आपको काम करना था तो आपने फ्लो में दे दिया, तो आपको क्या करना है, उसको चेंज कराना है। तो आप फिर से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लो, फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम और उसका डायरेक्टरी दिखाई दे रहा है, राइट। तो हमें क्या करना है, पेन से वाले आइकॉन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ओल्ड प्रोजेक्ट नेम और जो न्यू नेम हमें देना है वो क्या करेगा, हमें शो करेगा। तो मैं अब नाम क्या दूंगी, ई प्लान प्रोजेक्ट ABC, ऐसे मैं उसको नाम दे दूंगी और जस्ट मैं उसको ओके प्रेस कर दूंगी। और थोड़ा टाइम लेगा, बट यहाँ पे देखो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे मेरा नाम यहाँ पे एडिट हो चुका है। तो हमने प्रोजेक्ट को बैकअप कैसे लेते हैं, बैकअप कैसे कर सकते हैं, उसका रिस्टोर कैसे कर सकते हैं, या फिर उसका अगर नेम चेंज करना हो या बाकी के प्रॉपर्टीज़ कैसे एडिट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने आज की वीडियो में देखी है। ठीक है, थैंक यू।